students. I welcome you all in this science class. We have already completed our chapter number 8, that is motion, and chapter number 9, that is force and laws of motion. In the previous chapters we have studied that force is needed to move a body. किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए या उस बॉडी में मोशन के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? फोर्स. आपने पढ़ा भी है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मींस फोर्स इज नीडेड टू make a body move. Let's take an example. A stone dropped from a height falls towards the earth. Means when a stone that falls from a height, it falls towards the earth. Why? Means here there is the motion in the stone is moving. Means there is something force that make that stone move, and that force is the gravitational force of the earth. So today we are starting our new chapter, that is chapter number 10, gravitation. आज हम ये gravitation के बारे में कुछ पढ़ेंगे. This is your chapter number 10, gravitation. तो हमने पढ़ा कि स्टोन के अंदर जो मोशन है वो किसकी वजह से है? वो है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, या हम उसको कह सकते हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है. तो इसमें ये किसने प्रूव किया था या किसने बताया था हमें? ये सर इसाक न्यूटन, एन इंग्लिश साइंटिस्ट, गिव दिस लॉ, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. तो हम कह सकते हैं द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर. कोई भी चीज, जो भी चीज है, उसको अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है. उसी को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ और सिंपली ग्रेविटी. ठीक है. तो हम कह सकते हैं द फोर्स विद विच the earth pulls the objects towards its center is called gravitational force of the earth or gravity. वो फोर्स जिससे अर्थ पुल करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ, उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ और ग्रेविटी. ठीक है. इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं. ए बॉल थ्रोन अपवर्ड्स ऑल्सो कम टू द अर्थ. अगर हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो दोबारा नीचे की तरफ आती है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है. ठीक है. तो यही है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ और ग्रेविटी. ये कब पता चला था? इट इज सेड दैट सर इसाक न्यूटन वंस sitting under a apple tree, an apple from the tree fall down. He picked the apple and think that why this apple comes down, and he concluded that there must be some force which is acting on this apple. That's why this apple comes down, and that force is the force of gravity, जिसको आप गुरुत्वाकर्षण भी कह सकते हैं. ठीक है. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, जैसे कि होल्डिंग द एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ. अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, द लेयर ऑफ एयर अबव द अर्थ, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, उसको होल्ड करने में ड्यू टू इट्स अट्रैक्टिव पावर, ड्यू टू इट्स अट्रैक्शन, इट होल्ड्स द एटमॉस्फेयर. नंबर 2, द रेन फॉलिंग ऑन द अर्थ. द रेन फॉल्स डाउन द ग्राउंड ड्यू टू द gravitational pull of the earth. Third, the flow of the water in the rivers. The water in the rivers is flowing
due to the gravitational force of the earth, and to keep us firmly on the ground. We are standing on the ground, we are not flowing here and there, because we are experiencing a force of gravity, that is the gravitational force of the earth. That's why we keep us firmly on the ground. When we drop some object from a height, then it falls down. Means it is the attraction of the earth that the object comes down. Now it is not only the gravitational force of the earth that makes the object attract, but Newton also said that every object in this universe attracts every other object. इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है किसी न किसी फोर्स से. मीन्स दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हो सकता है या होता है. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, द फोर्स विद विच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट्स ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स ये हुआ कि जब वो फोर्स जिससे दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर उसको किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, या उसको हम सिंपली ग्रेविटी भी कह सकते हैं, ग्रेविटी. द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एक्ट्स इवन इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट कनेक्टेड एनी मीन्स. ये जरूरी नहीं है कि जो फोर्स लगना है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तभी लगेगा जब वो फिजिकली कनेक्ट होंगे. नो, अगर वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं भी हैं तब भी उनके बीच में फोर्स लग रहा है. ठीक है, इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर स्मॉल देन ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्मॉल. अगर उनका मास स्मॉल है, थोड़ा है, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा, और उनमें हम मूवमेंट नहीं देख पाएंगे. जैसे दो स्टोन है, दोनों स्टोन रखे हुए हैं, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, फोर्स तो उन पर लग रहा है, बट वी डू नॉट सी एनी मूवमेंट. लेकिन हमें कोई उनमें मूवमेंट नजर नहीं आ रहा, बिकॉज दीज आर हैविंग द स्मॉल मास, इसलिए मूवमेंट शो नहीं हो रहा. बट इफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी बिग लाइक अर्थ दैट इज हैविंग ए लार्ज मास, जिसका बहुत ज्यादा मास है, इट्स इफेक्ट कैन बी सीन. उसका इफेक्ट जो है फोर्स का वो हमें दिखाई देगा. कोई भी ऑब्जेक्ट एक हाइट पे रखी है, उसको अर्थ अट्रैक्ट करेगी एंड इट पुल्स डाउन एंड द मूवमेंट इज सीन इन इट. मीन्स अर्थ इज हैविंग ए वेरी लार्ज मास, सो अर्थ अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स itself. That is force of gravitation of earth or the gravity. यहाँ पे ग्रेविटेशन, ये दो वर्ड आपको सुनने, एक तो आपने सुना ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, और दूसरा आपने सुना ग्रेविटी. दोनों फोर्स है आपके. ग्रेविटेशन तो वो फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है. कोई भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में है, उन पे जो फोर्स लग रहा है उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहेंगे. और अगर उन दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ है जिसका बहुत ज्यादा मास है और जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो उसको हम कहेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, ये डिफरेंस आपका ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में. नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. एक स्टोन लेके थ्रेड से बांधते हैं और उसको घुमाते हैं. जब हम स्टोन बांधकर थ्रेड को घुमा रहे हैं सर्कुलर पाथ में, तो
ये पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। देखिए, स्टोन मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद सर्टेन स्पीड। वो जो स्टोन है वो किसी स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इट चेंजेस डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। अब वो हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है या एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन किस फोर्स की वजह से है, एंड कीप्स द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द पाथ, और वो उस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। जो सर्कुलर पाथ का सेंटर है, यानी कि आपने हाथ में जो पकड़ रखा है, आपके हाथ का जो फोर्स है वो उसको सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है। तो सेंटर सीकिंग फोर्स है ये। दिस इज कॉल्ड सेंटर सीकिंग फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम उसको छोड़ देते हैं, इफ वी रिलीज द थ्रेड, द स्टोन मूव्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर हम छोड़ देते हैं इसको, थ्रेड को, तो स्टोन जो है वो एक डायरेक्शन में मूव करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, यानी कि जो फोर्स लग रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स, वो जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो वो एक डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से मून दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, and earth is having the force of attraction on the moon, and moon is also having the force of attraction on the earth, so it is moving around a circular path around the earth. If this force of gravitation does not exist, then moon also move in a straight line in one direction, but there exists a force of gravitation between them, so the moon revolves around the earth in the